Hi, hello everyone. This is Praveen Rathi, your mentor for logical reasoning. Logical reasoning looks at 50 or 40 or 35 marks in various exams. If we talk about SSC, CGL, CPO or CHSL, it looks at 50 marks, mean to say 25 questions. If we talk about CLAT or AILET, AILET, that is your All India Law Entrance Test, which is conducted by National Law University, Delhi. इन एलेट इट लुक्स एट 35 मार्क्स। आज की वीडियो की अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट टुडेज वीडियो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लॉक टॉपिक। द टॉपिक इज क्लॉक। क्लॉक के बारे में आज हम बात करेंगे, जो पहले की हमारा अगर बात की जाए सभी एग्जाम्स में आता है, लेकिन क्लैट और एलेट में नहीं आता था, बट लास्ट ईयर से ये पूछा जाने लगा है। सो टुडेज वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्टिंग में ही बात कर लेते हैं क्लॉक की। सो क्लॉक की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज माइंड में जो हमारे क्लिक करती है, द थिंग दैट क्लिक्स इन आवर माइंड इज किस शेप में होती है, शेप ऑफ द क्लॉक। अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग शेप्स में हमें मिलती है। राउंड शेप में भी होती है, सर्कुलर फॉर्म में भी होती है, स्क्वायर में भी होती है हमारी, और बात करें वेरियस डिजाइन्स में ट्रायंगुलर फॉर्म में भी होती है। बट एक ही चीज, सभी के अंदर जो हमारे हैंड्स होते हैं वो किस शेप में घूमते हैं, वो जो चलते हैं वो किस शेप में होता है, उसकी बात करें तो सर्कुलर फॉर्म में रहेंगे। और एक सर्कुलर फॉर्म की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो एक सर्कुलर फॉर्म कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो एंगल की बात करें तो कितना होगा, 360 डिग्री की। और एक 360 डिग्री एंगल अगर सर्कल बनाता है तो हम एक क्लॉक की बात कर रहे हैं तो उसमें हैंड्स की बात कर ली जाए। हैंड्स की बात करें तो कितने हैंड्स होते हैं, मतलब जो सुइयां होती हैं हमारी उसके अंदर, घड़ी के अंदर, वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। और 3 सुइयों की बात करें तो कितने घंटे हमारे होते हैं। अगर बात करें डिजिटल क्लॉक की तो 24 आवर्स भी शो कर सकता है आपका डिजिटली, लेकिन अगर बात करें आपकी तो यहां पर 12 ही घंटे शो होते हैं आपके क्लॉक के अंदर। और इन 12 घंटों की बात करें, 12 आवर्स की इनकी बात करते हैं, तो इन 12 आवर्स के अंदर जो हमारे हैंड्स होते हैं, वो हमारे हैंड्स की हमने अभी बात की थी, कितने होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं। 3 हैंड होते हैं हमारे। एक जिसे आपका कहा जाता है मिनट हैंड, द सेकंड वन इज आवर हैंड, द थर्ड वन इज सेकंड हैंड होता है हमारा। लेकिन हम यहां पर 2 ही सुइयों की बात करेंगे, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अगर बात की जाती है मिनट और आवर हैंड की तो दोनों में डिफरेंस एंगल्स बनते, डिफरेंस होगा अलग अलग, दोनों अलग अलग एंगल्स बनाते हैं। मिनट हैंड की बात करें एंड द सेकंड वन इज आवर हैंड। मिनट हैंड में क्या होगा हमारा कि जो मिनट वाली सुई होती है, दिस इज योर मिनट हैंड। मिनट हैंड जो हमारा होता है वो 360 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, इस 360 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, पूरे सर्कल को कंप्लीट एक रेवोल्यूशन लेने के लिए कितना टाइम लेगा, तो इसकी बात की जाए तो ये हमारा टाइम लेता है कितना, 60 मिनट्स, मीन टू से 1 आवर ये आपका लेता है। अगर ये आपका 12 पे है तो दोबारा से 12 पे आने के लिए कितना समय लगेगा इसको, तो उसकी बात की जाए तो कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। ऑन द अदर हैंड, आवर हैंड की बात की जाए तो ये 360 डिग्री को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, मीन टू से अगर आपका ये 3 पर है आवर हैंड, तो दोबारा से 3 पे आने के लिए, मतलब दोबारा से 3 बजाने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा, कितने आवर्स आपके लगेंगे, तो उसकी बात की जाए तो आपका होता कितना है, 12 आवर्स के। तो कितना लेगा 360 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, कितना टाइम लगता है, 12 आवर्स आपके लगते हैं। अब इसने 360 डिग्री कंप्लीट किया, मिनट हैंड ने 60 मिनट्स में, इसने 360 किया आपका 12 आवर्स में। अब मिनट हैंड की बात करें, 360 60 मिनट्स में है तो 1 मिनट में कितना करेगा आपका, 1 मिनट की आपकी बात की जाती है तो कर देंगे इसको क्या, 360/60 आपका हो जाएगा। यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आता है, 6 डिग्री। मीन टू से आपका मिनट हैंड 1 मिनट में कितना कवर करता है, 6 डिग्री करता है। यहां 360 आवर हैंड ने किया था 12 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना करेगा आपका, 360/12 आपका करता है। यहां से आपका कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आता है, 30 डिग्री। दिस इज आपका 30 डिग्री जो है वो 1 आवर का है आपका। बट 1 मिनट में भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, क्योंकि ये तो आवर में करता है, 1 आवर में 30 डिग्री होता है। 1 मिनट की अगर बात करते हैं तो 1 मिनट में कितना करेगा, 30/60, इट विल बी 30/60। इफ वी कैंसल आउट इट विल बी 1/2 डिग्री।
सो यहां से हम कह सकते हैं कि मिनट हैंड का क्या कहेंगे कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड, mh is your minute hand, speed of minute hand will be 6 डिग्री पर मिनट। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि एक मिनट में मिनट हैंड कितना कवर करता है तो कितना होगा, 6 डिग्री होगा। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि स्पीड ऑफ आर हैंड, एच इज योर आर हैंड, स्पीड ऑफ आर हैंड मीन से आपका जो आर हैंड है, घंटे वाली जो सुई है, वो क्या स्पीड उसकी होगी। स्पीड की बात की जाए तो यहां से हमें कहना होगा कि 30 डिग्री पर आवर एंड 1/2 डिग्री पर मिनट। मिनट हैंड की स्पीड एक ही है हमारी 6 डिग्री पर मिनट, बट आर हैंड की बात करें तो पर आर की भी स्पीड होगी और पर मिनट की भी होगी। यहां से इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, मेक इट अ पॉइंट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेसिक के ऊपर आपका पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। एक बार रिपीट कर देता हूं, 360 किया था मिनट हैंड ने 60 मिनट्स में, तो 1 मिनट में बच्चों करेगी कितना, 360/60, तो कितना डिग्री हो गया, 6 डिग्री। मीन से स्पीड ऑफ मिनट हैंड जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6 डिग्री पर मिनट हो जाएगी। आर हैंड की हमने बात की थी तो 360 कवर किया था 12 आवर्स में, तो 1 आवर की बात की थी तो 360/12 कितना हो गया, 30 डिग्री। और 1 मिनट की बात करें तो 30/60 कितना हो गया, 1/2 डिग्री। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट स्पीड ऑफ आर हैंड विल बी 30 डिग्री पर आवर एंड 1/2 डिग्री पर मिनट। अब आगे इस पे बात करते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। अगर बात की जाए, ये तो दोनों की अलग अलग हमारी स्पीड्स थी, जिससे दोनों जो हैंड्स हैं वो अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस को कवर करती है। बट यहां पर एक बात और माइंड में क्लिक करती है कि कोई ना कोई ऐसी स्पीड भी तो होगी जिससे मिनट हैंड और आर हैंड इकट्ठा भी तो कवर करती होंगी किसी डिस्टेंस को। मीन टू से उनकी एक इकट्ठी स्पीड भी तो होगी, दैट इज कॉल्ड योर रिलेटिव स्पीड, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में बात की जाए। और रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होती है, द स्पीड बाय विच मिनट एंड आर हैंड कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस बोथ इन सेम स्पीड। रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड आपकी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर अगर हमने कभी टाइम को नोट किया होगा, इफ यहां पर हमारा टाइम शो हो रहा है 3 o'clock, तो हमारा 90 डिग्री एंगल बनता है, सबको पता है। लेकिन 3 o'clock की बजाय हमारा टाइम जो होता है अगर 3:45 होता है, तो क्या दोनों हैंड्स की पोजीशन यही होगी, दोनों हैंड्स की पोजीशन ये तो नहीं होगी हमारी। क्यों, अब माइंड में तो ये भी आता है कि यही हो सकती है, बट क्या आपकी मिनट हैंड जब तक 45 मिनट्स चलती है, क्या आर हैंड आपकी एट 3 o'clock ही रहेगी, नहीं, वो भी तो मूव ऑन करेगी। तो इसका मतलब मूव ऑन करेगी तो 4 पे तो नहीं पहुंचेगी, बट नियर अबाउट 4 तो पहुंचेगी 45 पे यहां तो पहुंचेगी। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए इस आर हैंड को कितना टाइम लगा होगा, बिकॉज आर हैंड जो मूव करता है वो किसके कारण करता है, मिनट वाली सुई के कारण, मिनट हैंड के कारण ही आगे चलता है। और मिनट वाली कितने मिनट तक पहुंची है, 45 मिनट्स तक मूव ऑन उसने किया, तभी तो आर हैंड यहां से यहां तक कितने टाइम लगा होगा, आर हैंड को भी 45 मिनट्स लगा होगा। मीन टू से ये जो दोनों के बीच का है डिस्टेंस या स्पीड, इस स्पीड को क्या कहा जाता है, रिलेटिव स्पीड। वो क्या होती है मैं बता देता हूं। अगर मिनट हैंड की इस 45 मिनट्स की स्पीड से आर हैंड की पर मिनट की स्पीड तक घटा दिया जाए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो वो आपकी क्या बचती है, और रिलेटिव स्पीड हो जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी कि मिनट हैंड की पर मिनट की स्पीड से आर हैंड की पर मिनट की स्पीड को लेस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो वो आपकी बचती है क्या, रिलेटिव स्पीड। अभी अभी हमने पढ़ा था कि मिनट हैंड की पर मिनट की स्पीड कितनी थी, दिमाग में लगाइएगा, कितना था, 6 डिग्री पर मिनट था। मीन टू से मिनट हैंड की पर मिनट की स्पीड से आर हैंड की पर मिनट की स्पीड को माइनस करना होगा, लेस करना होगा, तो क्या आ जाएगी बच्चों, वो रिलेटिव स्पीड। मिनट हैंड की पर मिनट की स्पीड कितनी थी, 6 डिग्री पर मिनट, एंड आर हैंड की कितनी थी आपकी पर मिनट की, 30 डिग्री आपके माइंड में आ रहा है, दैट इज योर पर आर स्पीड, नॉट पर मिनट। पर मिनट की स्पीड से ही डील करना है, तो कितनी होगी, 1/2 डिग्री, दैट विल बी योर 1/2 डिग्री। दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, और डिफरेंस की बात करें तो स्ट्रेट अवे यहां से एलसीएम लेना होगा, 2 12 - 1 इट विल बी योर 11/2 डिग्री पर मिनट।
सो यहां से सिर्फ 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे टॉपिक में, और कुछ नहीं है, यही 4 चीजें आपकी हैं, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होना। इन पे फोकस हो गया ना, इन पे कमांड बन गई तो एग्जाम में क्लॉक का क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आप क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, उसमें पक्का आपका स्कोर होगा ही होगा। अब यहां पर बात की जाती है वो 4 चीजें आपकी क्या है। सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपकी, 6 डिग्री पर मिनट थी आपकी, ये वाली आपकी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज आपका 30 डिग्री पर आवर। थर्ड थिंग इज 1/2 डिग्री पर मिनट स्पीड ऑफ आवर हैंड। एंड द लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी होगी और रिलेटिव स्पीड, दैट इज योर 11/2 डिग्री पर मिनट। होप यहां तक सब समझ आया होगा आपको। अब बात करते हैं आगे इन 4 चीजों को, मेक इट अ पॉइंट, पल्ले से गांठ बांध लीजिए जिसे आप कहते हैं मेक इट अ पॉइंट कि 6 डिग्री पर मिनट आपकी मिनट हैंड की स्पीड होती है, 30 डिग्री पर आवर आपकी आर हैंड की पर आवर की स्पीड होती है, 1/2 डिग्री जो होता है आपका वो क्या होता है, आर हैंड की पर मिनट की स्पीड होती है, एंड 11/2 इज योर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आपका क्या होता है, मिनट हैंड एंड आर हैंड की पर मिनट्स की स्पीड्स का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड योर रिलेटिव स्पीड। अब ये क्वेश्चंस कैसे पूछता है एग्जामिनर इन टॉपिक से, मिंटू से बेसिक तो क्लियर हो गया, कंसेप्ट होप सो सबका क्लियर हो गया होगा। अभी इन बेसिक से ही क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछते हैं। वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, द फर्स्ट टाइप सबसे पहली टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। क्वेश्चन क्या आता है आपका, क्वेश्चन आपका होगा टाइप फर्स्ट में, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। यहां आपसे पूछा जाता है MH इज योर मिनट हैंड एंड HH इज योर आर हैंड। इसको समझ के चलिएगा, लास्ट तक मैं ये 2 टर्म यूज करूंगा, शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं, MH इज योर मिनट हैंड एंड HH इज योर आर हैंड। सो सबसे पहले पूछता है एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। मिनट और आर हैंड के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में जो एंगल होता है, कोई भी टाइम आपको देता है, एनी टाइम गिवन टू यू, उसके बीच आपसे एंगल पूछता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात कर लेते हैं एक बार, आपको कोई भी टाइम दिया जाता है, इफ द टाइम गिवन टू यू इज 4:40, कहता है एट 4:40 what will be the angle between minute and hour hand। 4:40 पर 4:40 पे मिनट एंड आर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले बेसिक की हम बात करते हैं, देखिएगा 4:40 की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी जो हैंड्स होंगे वो कितना टाइम शो करेगी आपकी, 4:40 से पहले तो सबसे पहले कितना होगा, 4 o'clock का होगा। 4 o'clock सबसे पहले होगा, 40 मिनट्स तो बाद में गई होंगी ना, तो इसका मतलब एट 4 o'clock की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात करता हूं, ये 4 o'clock पे ये जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का बन पाता है, 4 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब सबसे पहले बात की थी हमारी मिनट हैंड ने तो चलना ही शुरू नहीं किया, आर हैंड ही है, तो 1 घंटे में मतलब पर आर की आर हैंड की स्पीड हमारी बच्चों कितनी थी, 30 डिग्री पर आर थी। तो कितने आवर्स हैं हमारे पास में, 4 आवर्स हैं, तो 4 × 30 करेंगे कितना होगा बच्चे, 120 डिग्री। बेसिक था, कंसेप्ट समझ आया होगा, यहां तक क्लियर होगा, होप सो कि कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, क्या हमारा टाइम गिवन टाइम इज 4 o'clock? नो, इट्स 4:40 आपको टाइम गिवन है। तो अब जो मिनट हैंड है वो कितने मिनट तक चला हुआ है भाई, 40 मिनट्स तक चला हुआ है। मिनटों से मिनट हैंड जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने मिनट तक चला है, 40 मिनट्स तक। 40 मिनट्स तक चला है। अब माइंड में क्लिक करती है, 40 मिनट्स तक चला है लेकिन इसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी तो होगी, किसकी, मिनट हैंड की। सो मिनट हैंड की स्पीड कितनी थी, दिमाग में आई ना, कितनी थी, 6 डिग्री पर मिनट। तो 40 मिनट्स तक जो हमारा चला होगा वो कितना चला होगा, 240 डिग्री आपका चला होगा। अब एक बात और बताइएगा यहां पर, क्या 440 पे यही पोजीशंस होगी आर हैंड और मिनट हैंड की, दिमाग में तो बात आ रही है बिल्कुल होगी, लेकिन गलत सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग रॉन्ग।
4:40 पे आर हैंड विल नॉट बी एट 4 o'clock। ये कुछ ना कुछ तो आगे जाएगा बच्चों, अब आ गई ना बात दिमाग में, बिल्कुल सही आ रही है। 4:40 पे अगर ये आर हैंड अबाउट टू 5 होगा तो यहां से यहां पहुंचने के लिए आर हैंड को कितना समय लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा? 40 मिनट्स, बिकॉज मिनट हैंड ने कितना मूव किया है? 40 मिनट्स। तभी आर हैंड भी कितने मिनट्स का मूव कर रहा है? 40 मिनट्स का कर रहा है। इफ आर हैंड has also moved to 40 minutes और पर्टिकुलर स्पीड मिनट के हिसाब से बात करूं आर हैंड की, मिनट हैंड की नहीं है यहां पर बात, यहां हो रही है आर हैंड की। तो आर हैंड की कितनी होती है पर मिनट की स्पीड? कितनी होती है बच्चों? 1/2 डिग्री। दैट विल बी योर 1/2 डिग्री। तो कितना कवर करती है यहां पर? 20। सो कितना होगा यहां पर? 20 डिग्री आपका हो जाएगा। बच्चों बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं एक बार, लेकिन जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स भी आएंगी आपकी, जिससे आप बिना पेन यूज किए अपने माइंड में ही क्लिक करेंगे और सभी आंसर्स आपके माइंड में आ जाएंगे। सो देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपका देखिए 4 o'clock था तो 1 आवर में 30 डिग्री 120 हो गया, 40 मिनट्स तक 6 डिग्री पर मिनट 240 हो गया, 40 मिनट्स तक 1/2 से चला तो कितना हो गया? 20 डिग्री आपका हो जाता है। नाउ सी यहां पर 120 तो आर हैंड ने ये किया और ये कितना किया? 20 डिग्री। टोटल यहां पर आर हैंड ने कितना कवर किया? नाउ वी कैन ऐड बोथ ऑफ दीज। 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 140। हमसे पूछा क्या गया? सबसे पहली बात तो ये देखिएगा, पूछा क्या है? एंगल किसके बीच में बच्चों? मिनट हैंड एंड आर हैंड। सो अगर मैं इस पूरे एंगल में से यहां तक का एंगल घटा दूं, मीन टू से माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, लेस कर दे, तो क्या दोनों के बीच का हमारे पास एंगल आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। दिमाग में बात आती है, बिल्कुल आ जाता है। तो यहां पर देखिएगा कितना हुआ, ये जो है 140 यहां तक कवर किया था, तो ये 140 किससे लेस करना पड़ेगा? यहां तक कितना था? 240। So we'll subtract 140 from 240 and our answer will be 100 degree. So right answer for this question will be 100 degree. थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा because you are learning it for the first time, पहली बार आप इसे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगा है, नो इश्यू। शॉर्ट ट्रिक पे भी बात करेंगे, ये तो बेसिक से था। छोटा सा एग्जांपल एक बेसिक से और बात करते हैं, देन विल मूव टू शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाएगा फर्स्ट पर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आवर टाइम इज 7:20, if our given time is 7:20 and the examiner asks the question at 7:20 what will be the angle between minute and hour hand? So 7 o'clock पे सबसे पहले बात करेंगे, जितना r गिवन है उसको पर आवर की स्पीड हमारी कितनी होती है? 30 डिग्री। सो विल मल्टीप्लाई इट विद बाय 30, इट विल बी 210 डिग्री। मिनट्स कितनी है हमारे पास में? 20। सो पर मिनट कितना चलता है मिनट हैंड? 6 डिग्री। कितना हो गया? 120। एंड 20 मिनट्स तक ही हमारा जो है आर हैंड भी तो चला होगा। आर हैंड की कितनी होती है पर्टिकुलर स्पीड पर मिनट? 1/2। सो दैट विल बी योर 10 डिग्री। नाउ हमने पीछे भी किया क्या था कि आर हैंड और आर हैंड को ऐड करना है, कितना हो गया? 220। नाउ वी विल सबट्रैक्ट 120 फ्रॉम 220, कितना बचा यहां पर भी? 100 डिग्री। सो आंसर विल बी 100 डिग्री। नाउ वन थिंग विल बी इन योर माइंड, वो जो आपकी होगी वो चल रही है वो मैं बता देता हूं। यहां पर अब आप एक बात माइंड में क्लिक कर रही होगी कि यहां तो 240 मिनटू से ये किसकी स्पीड थी आपकी? मिनट हैंड की। ये आपका आर हैंड का था, ये भी किसका था? आर हैंड। मिनटू से आर हैंड को ऐड किया था और किससे लेस किया था? मिनट हैंड से। बट दिस टाइम आर हैंड को तो ऐड किया बट मिनट हैंड को लेस किया। पहले मिनट हैंड से लेस किया था, नाउ इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आर हैंड। तो अब करना क्या होगा? हमेशा एक बात दिमाग में रखनी होगी कि जिसकी भी वैल्यू बड़ी होती है, मीन से जो भी एंगल बड़ा होता है उसी से हमेशा छोटे एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। दैट विल बी योर राइट आंसर। ये तो था बेसिक से। अब नाउ विल टॉक अबाउट शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे करना है उससे पहले एक जस्ट रिवीजन हो जाए थोड़ा सा। मिनट हैंड की पर मिनट की स्पीड कितनी आई थी? 6 डिग्री। कैसे आई थी? 360 60 मिनट्स में था, तो 1 मिनट में कितना? 360 बाय 60 कितना हुआ? 6 डिग्री। नेक्स्ट स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितनी आ गई? 6 डिग्री पर मिनट। आर हैंड 360 किया 12 आवर्स में, तो 1 आवर में 360 बाय 12 कितना हुआ? 30 डिग्री। 1 मिनट में 30 बाय 60 कितना हो गया? 1/2 डिग्री। सो स्पीड ऑफ आर हैंड विल बी 30 डिग्री per hour and speed per minute speed will be 1/2 degree per minute. The next thing was relative speed। वो क्या होती है आपकी? मिनट हैंड की पर मिनट की स्पीड से आर हैंड की पर मिनट की स्पीड को लेस कर दिया जाए, दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए, दैट विल बी योर relative speed. So
दैट वाज योर 11/2 डिग्री पर मिनट। अब यहां पर बेसिक से एंगल निकाला था तो किया क्या, आर हैंड को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 30 से, मिनट हैंड को 6 से, एंड मिनट को कितना 1/2 से, तो फाइनल आंसर आया था हमारा। अब शॉर्ट ट्रिक से, यहां थोड़ा सा मैंने स्पीड पकड़ी थी, वो एक रिवीजन था इसलिए पकड़ा था। अब देखिएगा बच्चों, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से ऑप्सो यहां तक आपका नोट डाउन हो गया होगा, साथ ही साथ करते रहिए। मैं एक बार उसको हटा देता हूं, बेसिक आपका देखिएगा। अब शॉर्ट ट्रिक की अगर आपकी बात की जाती है तो शॉर्ट ट्रिक से इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, बिना पेन के इस्तेमाल, पेन और नोटबुक का इस्तेमाल नहीं करना, आपको यूज नहीं करना, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, माइंड में ही क्लिक करना है सब कुछ। देखिएगा, फर्स्ट टाइम वाज योर 440। अब मेक इट अ पॉइंट, वही बात फिर से आती है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, पल्ले से गांठ बांध लीजिएगा इस बात की कि 440 एंगल निकालना है। एंगल पूछा जाए दोनों के बीच में तो डायरेक्टली आपको एक ही काम करना है, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई द आर हैंड विद 30। You have to multiply the R hand with 30. This is your R hand and this one is minute hand. You have to multiply the R hand with 30. Multiply करना होगा R hand को, घंटे वाली सुई को 30 से, 30 से, and minute hand को आपको multiply करना होगा 11/2 से. You have to multiply the minute hand with 11/2 डिग्री। अब देखिएगा क्यों होगा, रीजन भी बताऊंगा, एक बार इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया बच्चों 120, इसको कैंसिल आउट कर देते कितना हुआ 20, 11 into 20 करेंगे कितना हो गया 220। नाउ यू हैव टू टेक द डिफरेंस, दैट विल बी योर प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव आपका रहेगा, मीन टू से बड़ी वैल्यू से ही हमेशा छोटी वैल्यू लेस होगी, दैट विल बी योर आंसर। 220 से 120 लेस करेंगे कितना आ गया 100 डिग्री। आई थिंक सो थोड़ा स्पीडली हो गया, दोबारा रिपीट कर देते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के साथ। यहां पर भी आंसर कितना था 100 डिग्री, दोबारा समझिए। 720 you have to multiply the R hand with 30। माइंड में बात आ रही होगी 11/2 से क्यों किया वो भी बताऊंगा, एक बार देखिएगा, यहां पर प्रूव कर देता हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे बच्चे। देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी योर 210, इसको किससे किया था मिनट हैंड को 11/2 से, लेस किया कितना हो गया 10, 110, डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव, इट विल बी योर 100 डिग्री। सो आंसर इज 100 डिग्री, फ्रॉम हियर ऑल्सो 100 डिग्री, यहां से भी आपका 100 डिग्री ही आंसर था। तो दोनों में मैजिक आपका मेथड अलग था, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक से था। अब देखिएगा रीजन बता देता हूं, द रीजन बिहाइंड दिस कि 11/2 से क्यों किया, समझिएगा। आर हैंड का तो कोई चेंजमेंट नहीं है, यहां भी 30 से किया था तो वो भी 30 से किया, तो 4R को तो 30 से ही करना पड़ेगा क्योंकि पर आर की स्पीड कितनी होती है 30 डिग्री, सो 30 से इसीलिए किया। इसको 11/2 से क्यों किया, वहां पर 6 से किया था, देन 1/2 से। दोनों में एक बात आपने नोटिस की होगी कि 40 मिनट्स तक ही दोनों हैंड चले आपके, मिनट हैंड और आर हैंड आपके जो थे, ये पर मिनट से चला था, ये 40 मिनट्स तक ही था। अब दोनों 40 तक ही चले थे, एक बार 6 डिग्री से, एक 1/2 से, और दोनों का डिफरेंस ही लिया था। मीन टू से 40 तो आपका फिक्स है ना, एक बार उसी 40 को 6 से चलाओ 1/2 से, दोनों का डिफरेंस, तो इनकी दोनों की स्पीड का ना डिफरेंस ले लें डायरेक्टली, 6 और 1/2 का डिफरेंस ही ले लें, एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड योर रिलेटिव स्पीड, जो मैं पहले बता चुका हूं। रिलेटिव स्पीड कितनी थी आपकी 6 - 1/2, दैट विल बी योर 11/2 डिग्री। सो डायरेक्टली हमें करना क्या होगा कि you have to multiply the R hand with 30 because the speed of R hand is 30 degree per hour, and you have to multiply the minute hand with 11/2 degree because it's your relative speed. Then you have to take difference between both of them. पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस आपका रहेगा, हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटेगी, माइनस होगी, दैट विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर आपका वही होगा। सो लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं, आपका टाइम है 8:10। इफ योर टाइम इज 8:10, फटाफट एक बार कैलकुलेशन कीजिएगा, देन आई विल बी सॉल्विंग इट। साथ साथ करते रहिए, मैं सॉल्व करता हूं, उससे पहले आंसर आना चाहिए। सबसे पहले माइंड में क्लिक करते हैं, आर हैंड को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 30 डिग्री, कितना हो गया 240, and you have to multiply minute hand with 11/2 degree, it will be your 55. Then you have to take difference between both of them, आपका पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस रहेगा, 240 से आपको 55 यहां पर लेस करना होगा, बच गया आपके पास में कितना 185 डिग्री, दैट विल बी योर राइट आंसर। 185 डिग्री आपका फाइनल आंसर हो जाएगा अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक आपकी बनी क्या, डायरेक्टली देख लीजिएगा एक बार, इसको बात कर लेते हैं कि आर हैंड एंड मिनट हैंड के रेशियो में जब भी टाइम गिवन है, एंगल आपसे पूछा गया, तो मल्टीप्लाई द आर हैंड विद 30 एंड मिनट हैंड विद 11/2 डिग्री, एंड टेक द डिफरेंस बिटवीन देम,
पॉजिटिव नेगेटिव आपका डिफरेंस रहेगा। तो फाइनल एक ही ट्रिक बनती है आपके पास में। शॉर्ट ट्रिक की बात करें, एंगल जब भी, मतलब भूलना नहीं है इस बात को, अब माइंड में रखिएगा, एंगल जब भी आपसे पूछा जाए तो डायरेक्टली बात करेंगे 30 से और उसको 11/2 से कर देंगे, दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव, इट विल बी योर आंसर, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जो आपके क्लॉक के पूछे जाते हैं एंगल रिलेटेड। इससे भी शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस कुछ होते हैं जिसको हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, माइंड में दिख जाए ना हमें पेपर में तो डायरेक्ट आंसर हिट करना बिना कुछ सोचे समझे। दैट अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चंस। सबसे पहले ये तो आपका एंगल निकल गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट हिट करना होगा। होप सो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर होगा बच्चों। अगर कोई डाउट आता जा रहा है तो साथ के साथ पूछते जाइएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं भाई, साथ के साथ क्लियर करके चलिएगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटने दूंगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको डायरेक्ट हिट करने होंगे। डायरेक्ट हिट कैसे करने होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके हैं उसकी बात कर लेते हैं। इफ योर टाइम इज 1, 5, 2, 10, 3:15, 4:20, 5:25 and 6:30. If your given time is 1, 5, then second is 2:10, 3:15 or 4:20, 5:25, 6:30. Mean to say, if your minute time is given 5 times to the hour hand, मिनट हैंड से आर हैंड के टाइम को 5 टाइम्स अगर आपका गिवन है, मतलब 5 गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स आपका ज्यादा है, तो आपको करना क्या होगा, सोचने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। 11/2 और 30 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस बात को दिमाग में रखिएगा। 5 टाइम्स में आपको एक ही काम करना है, दैट यू हैव टू हाफ द मिनट टाइम। 50% करना होगा मिनट के टाइम का। 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 डिग्री। 10 का हाफ होता है आपका 5। यहां पर अगर करते हैं 15 का हाफ होता है 7.5, 20 का हाफ होता है 10, 25 का जो हाफ होता है वो कितना होता है 12.5 एंड 30 का हाफ होता है कितना होता है 15 डिग्री होता है। नॉट अप टू 6:30, इट्स एप्लीकेबल ऑन ऑल द टाइम्स व्हिच इज 5 टाइम्स गिवन ऑफ आर हैंड। मीन टू से अगर आपका मिनट हैंड जो है आर हैंड से 5 टाइम्स गिवन है तो वो हर एक में फॉलो अप करेगा। आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली एक ही बात रखनी है माइंड में कि मिनट हैंड का 50% कर देना होगा। मिनट हैंड का जो टाइम गिवन है उसका 50% कर दीजिएगा, योर आंसर विल बी देयर। सॉल्व करके एक बार देखिए, प्रूव कर लेते हैं कैसे कैसे मान लें एक बार। 6:30 देखिएगा, जब भी हमें निकालना होता है एंगल, सो व्हाट वी हैव टू डू कि आर हैंड को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, किससे करना था 30 से करना था। सो कर दीजिए 30 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया बच्चों, इट विल बी 180। 30 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, 11/2 से, बिकॉज इट्स आवर बेसिक ट्रिक। वो ट्रिक थी आपकी, 11/2 से सॉर्ट आउट करेंगे, 15 into 11 करेंगे, कितना हो गया 165। देन यू हैव टू टेक अ डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव कितना बच गया आपके पास 15 डिग्री, एंड योर आंसर फ्रॉम हियर आल्सो 15 डिग्री। यहां से भी आपका 15 डिग्री ही आंसर आ रहा है। सो दोनों साइड से आपको सॉर्ट आउट करने में 15 डिग्री ही आ रहा है। ये उससे भी आसान था, कुछ और भी है वो आपको बता देता हूं, लेट्स डील विद देम। इफ योर टाइम इज गिवन टाइम इज 1, 6, 2, 12, 3, 18, 4, 24, 5, 30 and so on. Mean to say minute hand is 6 टाइम्स ऑफ आर हैंड। मिनट हैंड जो है वो 6 टाइम्स, 6 गुना दे रखा हुआ आपको, वो किसके, आर हैंड के। तो आपको डायरेक्टली करना क्या होगा, डायरेक्टली एक ही बात करनी है आपको, यहां पर भी वही फॉलो अप करना है जो 5 टाइम्स में किया था। करना क्या होगा आपको, 5 टाइम्स में क्या किया था 50% ऑफ मिनट हैंड। 6 टाइम्स में भी आपको करना यही है, 6 गुना में भी आपको यही करना होगा कि 6 का हाफ कर देंगे, 50% कर देंगे, कितना हो गया 3, 12 का 6, 9, 12 and then 15. Let's solve out कर लेते हैं 5:30 को। एक बात 5:30 की बात की जाए तो हमने डायरेक्ट बेसिक ट्रिक की बात की थी, तो आर हैंड को किससे किया था 30 से, कितना हो गया 150, एंड मिनट हैंड को किससे किया था 11/2 से। 15 into 11 करेंगे 165, योर डिफरेंस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस कितना होगा 15 डिग्री,
आंसर आ गया कितना 15 डिग्री। फ्रॉम हेयर ऑल्सो द आंसर इज 15 डिग्री। 15 डिग्री ही आपका यहां से भी आंसर है, वहां से भी। सो 5 and 6 टाइम्स अगर आपको टाइम गिवन है किसका, मिनट हैंड का, किसके, आर हैंड के, तो आपको एक ही काम करना है क्या, दैट यू हैव टू डू 50% ऑफ आर हैंड, ओ सॉरी 50% ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड का 50% कर दीजिएगा, योर आंसर विल बी देयर, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट थिंग इसमें बेसिक में बिल्कुल लास्ट थिंग एक और बचती है आपकी, इफ द टाइम इज 4 टाइम्स 1 4 2 8 3 12 4 16 5 20, मीन टू से इफ द मिनट हैंड टाइम इज 4 टाइम्स ऑफ आर हैंड, 4 गुना आपको दे रखा हो मिनट हैंड का टाइम किसके, आर हैंड के, घंटे वाले के 4 गुना आपको दे रखा हो, तो करना क्या होगा, देन यू हैव टू डबल करना होगा किसका, मिनट हैंड का। मिनट हैंड का डबल करेंगे तो क्या हो गया, 4 का डबल कितना होता है बच्चों 8 का डबल कितना हो गया 16, 12 का 24, 16 का 32 एंड 20 का कितना हो गया बच्चों 40। सो ऑन रहेगा ये भी, और यहां पर भी सो ऑन रहेगा, आगे तक फॉलो होगा, यहां नहीं है कि इतना ही है, ये आगे भी फॉलो रहेगा 4 गुना 5 गुना और 6 गुना में, 4 टाइम्स 5 टाइम एंड 6 टाइम में। 4 टाइम में करना क्या होगा, डबल। सॉल्व आउट कर लेते हैं एक बार। 520 की बात की थी तो यहां पर एक बार चेक कर लीजिए, आर हैंड को किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, 30 से करना होगा, किससे करना होगा 30 से, कितना हो गया 150, एंड मिनट हैंड को कितना होगा 11/2 से करना होगा, तो कितना हो गया 110, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 40 डिग्री, एंड योर आंसर फ्रॉम हियर आल्सो इट्स 40 डिग्री, 40 डिग्री ही यहां से आ रहा है। सो दोनों में क्या हो रहा है सेम। आपको करना क्या है, अगर आपको मिनट यहां पर 4 टाइम्स में आपको करना क्या होगा डबल, इस बार क्या करना होगा डबल ऑफ मिनट हैंड, वहां पर 50% हाफ करना पड़ रहा था, यहां पर 200% कर दीजिएगा उसका। अब यहां पर एक बात देखिएगा, 4 टाइम्स में क्या किया डबल, 5 और 6 टाइम्स में क्या किया हाफ, 50% ऑफ मिनट हैंड करना होगा। सो आज की क्लास में इस बेसिक वीडियो में हमने बात की थी एंगल से रिलेटेड, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे भी इस वीडियो में आगे भी इस टॉपिक में बहुत कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक से बात की जाती है, तो इस क्लास के अंदर हम बेसिक से ही हमने बात की है, इतना ही होगा। सबसे पहले हमने बात की थी एंगल, आपका क्या था, स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आर हैंड की थी। सो मिनट हैंड की स्पीड क्या थी पर आर मिनट की 6 डिग्री पर मिनट, और आर हैंड की आपकी क्या थी 30 डिग्री पर आर एंड 1/2 डिग्री पर मिनट। रिलेटिव स्पीड की हमने फिर बात की थी, सो रिलेटिव स्पीड वाज 11/2 डिग्री पर मिनट। उसके बाद हमने बात की थी एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। एंगल जब भी पूछा जाए तो हमने क्या सीखा था, वहां से डायरेक्टली एक ही बात की थी, क्या थी आपकी कि दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई द आर हैंड विद 30 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि पर आर 30 से होता है, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई द मिनट हैंड विद 11/2, 11/2 से 11/2 से। कारण क्या था, रीजन क्या था, बिकॉज इट इज आर रिलेटिव स्पीड, और दोनों का डिफरेंस लेना था, पॉजिटिव नेगेटिव मीन टू से हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटानी थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही होगा। होप आपको समझ आया होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड विद द वेडिकन डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।